चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, एडवांस लेवल का। जैसा कि हम बताए थे आपको कि आज हम बताएंगे इस तरह का, ये वाला साइट। ये जो थीम है इस तरह का, हम पूरा पूरा इसमें जो सारा आइटम है इस तरह का मेनू, कैटेगरी, स्लाइड शो, जितना सारा होता है, मेगा मेनू वगैरह है ना, ये कंप्लीटली हम आज आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है। और इसको हम तीन तरह से बनाएंगे। एक बनाएंगे रेडीमेड टेम्पलेट के थ्रू, और एक बनाएंगे स्क्रैच से, एकदम ब्लैंक पेज पर बना देंगे। ठीक है, तो पहले बनाते हैं रेडीमेड तरीका से, फिर स्क्रैच पर। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपका मोबाइल जो है कम पैसा का है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फीचर नहीं हो सकता है। बहुत सारा देखिए फिंगरप्रिंट नहीं होता है, ये होता है, बहुत सारा फीचर्स नहीं होता है। तो जब कोई महंगा चीज आप लेते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा फीचर्स होता है, तो उसमें ज्यादा फीचर्स होता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो प्रीमियम थीम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्री का नहीं है। ठीक है, ये थीम फ्री का नहीं है। और ये थीम है बहुत ही बेहतरीन है। और उर्मार्ट थीम जो है मोटा मोटी मान के चलिए कि 2021 से ही हमेशा टॉप पे चलता है, टॉप थ्री में रहता है वर्ल्ड वाइड हमेशा। और इस थीम के थ्रू ये जो अभी देख रहे हैं, ये एक रिटेल वेबसाइट है प्रोडक्ट सेलिंग का। और यहाँ पर जब डेमो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कई अलग अलग वेरिएशन का वेबसाइट यहाँ पर एक ही के अंदर, एक थीम के अंदर चाइल्ड थीम बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल पेट्स, यहाँ देखिए ये खास करके पेट्स के लिए डिजाइन है। कोई चाहता है डॉग हॉर्स वगैरह सेल करना, उसके लिए पहले से डिजाइन है ये, आप इसको यूज एज इट इज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हर तरह का मेकअप मार्केट प्लेस, मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेगा मार्केट प्लेस, हर तरह का यहाँ पर पहले से डिजाइन रेडी है। बस इसको आपको अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करना है। 65 से ऊपर ज़्यादा थी, नहीं 65 के बोलते हैं, 96 लगभग है। ये आपको इसमें से हम जो चुने हैं आपको बताने के लिए, हम बेसिकली इसमें से दो यूज करते हैं। एक करते हैं, एक ये कॉर्पोरेट वाला, और दूसरा यूज करते हैं ये थीम, एक है जो दिखाया आपको डेमो रिटेल, ये वाला इसी में है, मिल नहीं रहा है। हाँ अरबड़ी में एक ये यूज करते हैं, तो हम इसी को यूज करते हैं आज। तो इसको यूज करने के लिए हम पहले से होमवर्क किए हुए हैं। होमवर्क क्या किए हुए हैं, अगर आप ये थीम सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पर ये खरीदना पड़ता है पहले। ये थीम पहले खरीदना पड़ता है ईमेल से, जिसका कि अपना एक प्राइस है। ठीक है, ये थीम खरीदना पड़ता है पहले से। तो हम खरीद करके पहले से रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं दिखाते हैं आपको। ये रहा उडमार्ट, हम यहाँ पर पहले से ही थीम खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है। दूसरा, इस थीम में जो इमेज इस्तेमाल होता है, उस स्लाइड शो, जितने भी इमेज इस्तेमाल हो रहा है वहां पर, कैटेगरी का,
फर्स्ट रो का सारे इमेज हम पहले से यहाँ पर रखे हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर स्लाइड शो, टॉप कैटेगरी, फर्स्ट रो, मोस्ट पॉपुलर, न्यू प्रोडक्ट, गार्डन, एक एक चीज जितना यहाँ हमको चाहिए उस वेबसाइट बनाने के लिए इमेज वगैरह हम यहाँ पहले से रखे हुए हैं, ताकि काम मेरा फास्ट हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक वेबसाइट लेंगे, इसमें हम यूज कर रहे हैं डेमो 3 का, ठीक है, डेमो 3। ये ब्लैंक है। पहले इसमें थीम को हमको इंस्टॉल करना होगा। पहला स्टेप क्या होगा मेरा, थीम इंस्टॉलेशन, wp एडमिन डेमो 3 2025 खुल गया। पहले तो जैसे होता है सब देख ली। पहले जनरल सेटिंग, यहाँ रजिस्टर वाजिब में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माई शॉप, माई ऑनलाइन शॉप, माई ऑनलाइन हेलो सर, कल वाला वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा। इसको, इस क्लास को होने दीजिए, बीच में आवाज मत निकालिए। लास्ट में आइए, कल क्लास ही नहीं हुआ तो वीडियो कहाँ से आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट ओनली, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पर आप ये एनी वन का रजिस्टर है, कलकत्ता रहेगा, सब कुछ ठीक है, सेव कीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर परमालिंक में पोस्ट नेम सही है, चलिए। अब सबसे पहला चीज क्या है भाई, यहाँ पर देखिए बहुत सारा पेज बना है, नहीं कुछ नहीं बना हुआ है, ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए कि मीडिया में जाइए, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐड फाइल पे क्लिक करके देखिए इसका फाइल अपलोड साइज कितना है, 28 MB है। तो सही है, क्योंकि हम थीम जो खरीदे हैं उसको जब अपलोड करेंगे वो कम से कम 8 MB का है, ठीक है। तो कम से कम 10 MB अपलोड साइज का होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगा। तो 48 है इसका साइज, ये सही है। अब चलिए हम लोग थीम को इंस्टॉल करते हैं। ये थीम था पहले से मेरा, बहुत सारा थीम पहले से डाला हुआ है, सबको डिलीट कीजिए। सबको रख करके अननेसेसरी जगह छेक रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ऐड थीम पर चलते हैं, एक थीम रहने देते हैं, अपलोड थीम, यानी हम खरीदे हुए हैं पहले से, चूज थीम। अब यहाँ पर जो हम फोल्डर बनाए हैं ना, ये वाला है वुड मार्ट, खरीदा हुआ थीम। जो इसका जीप फाइल है ना, जीपे फाइल में होता है अपलोड, ये इसका वुड मार्ट 6 पॉइंट इतना को यहाँ पर जीप फाइल को ही अपलोड कर दिए, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। मेरा इंस्टॉल हो गया। अब क्लिक कीजिए एक्टिवेट पर, एकदम बिगिनिंग से। डोमेन और होस्टिंग लेना तो हम लगता है 4-5 बार बता चुके हैं। अब ये थीम यहाँ पर डाले, और जो प्रॉब्लम आपको आ सकता था साइज का, वो पहले हम आपको चेक करा दिए। अब अगर मान लेते हैं वहां पर 48 था, कभी कभी रहता है बाय डिफॉल्ट सिर्फ 2 MB। अगर 2 MB फाइल अपलोड लिमिट है तो आपका नहीं ना होगा, मतलब क्या कहते हैं, 10 MB का अपलोड। तो उसके लिए या जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे बात कर सकते हैं, वो भी कर देता है आपका अपडेट, या कुछ मेथड होता है
कुछ प्लगइन डालना पड़ता है, उससे हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप, चाइल्ड थीम। नेक्स्ट स्टेप, जैसे जैसे बोलेंगे एग्जैक्ट वैसे वैसे ही करना होता है। ये जो है पेज बिल्डर दो तरह का है, एक है WP बेकरी और ये एलिमेंटर। हम लोग एलिमेंटर को चुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये सब प्लगइन पहले इंस्टॉल करो, ठीक है। तो सबसे पहला आप इंस्टॉल कीजिए एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है? एक पेज बिल्डर है जो कि हमको वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा है u कॉमर्स। u कॉमर्स जो हमारे वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट लेने में और प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में हेल्प करता है। ये मतलब ई कॉमर्स का जो है एक प्लेटफॉर्म है। फिर है स्लाइड रिवोल्यूशन। जो वेबसाइट पे स्लाइड शो चलता है ना, इमेज फिर आता है पहला दूसरा, सब यहीं से होता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। ये सब फ्री का नहीं है, सब पैसा वाला है जो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आता है अनडिफाइंड तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वुडमार्ट का कोड इंस्टॉल कीजिए। के बाद ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ये है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, मेल चैम छोड़ दीजिए। SVG को कर लीजिए इंस्टॉल। अब हो गया, नेक्स्ट स्टेप कीजिए। अब यहाँ कर रहा है कि ऑल पेज, सभी पेज सभी वर्जन, यानी कि जितना डिफरेंट डिफरेंट तरह का वेबसाइट है और जितना मतलब पेज है सबको इंस्टॉल करना है। नहीं, अनचेक कीजिए, सिर्फ बेस कंटेंट। इसका दीजिएगा तो 3000 फाइल बन जाएगा। काफी कंफ्यूज कर जाएगा। पहली बार हम किए थे लॉकडाउन के समय का बात है। हम क्लिक करके इंस्टॉल कर दिए, उसका बहुत ज्यादा पेज हो गया इंस्टॉल, 3000, सबको खोज खोज के डिलीट करना पड़ा। 3000 को डिलीट करने से ज्यादा अच्छा था फिर से इंस्टॉल कर देना। उस समय वुडमार्ट का एलिमेंटर वर्जन नहीं आता था, WP बेकरी आता था ओनली। नया नया एलिमेंटर था। कहीं भी हम सोचे कि कोई हमको सिखा दे पैसा ले करके भी, क्योंकि इस सब थीम पर जब वेबसाइट बनता है ना। कल हम एक सवाल किए थे, क्या जो अभी आपको दिखाई इससे अच्छा दूसरा वेबसाइट आप देखे हैं? देखे हैं तो हमको लिंक बताइएगा। वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा इसका सब कुछ है। अब इस मैं उस समय क्या होता, कोई जानता ही नहीं था। नया नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उस पर थोड़ा कम होता है, मतलब क्रिएटर धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है तो उस पर बहुत सारा आदमी आ जाता है। हाँ, ये तो हो गया। ठीक है। अब जो है अगला स्टेप होगा
कि अब हमको चुनना है इसका वर्सन, कौन सा वर्सन यहाँ पे लेना है। इसमें बहुत सारा देखिए है, ब्यूटी, बेसिक्स, बुक्स, डेकोर, फैशन जो आपको दिखाए थे उसी में से। इसमें हमको लेना है रिटेल, या रिटेल ये लेना है, ये वाला था ना सेटअप वर्सन। तो उस जो 96 अलग अलग इसका वर्सन था उसमें से हम जो चुने, कौन सुने, रिटेल, क्योंकि इसी पर हमको काम करना है, हमको अच्छा यही लगता है। सेट हो गया। नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद ध्यान रखिए ई कॉमर्स सेटअप कर लीजिए फ्री वाला, नहीं तो वेबसाइट में बहुत सारा फंक्शनलिटी काम नहीं करता है। स्किप इंडिया बिहार, स्किप गाइड, वो तो हो गया। तो क्यों हुआ? दिया, आसाम, ये सब लिया, बिहार का ऑप्शन नहीं ले रहा है। बिहार का ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा है। ठीक है ले लेते हैं दिल्ली, काम खत्म किए जल्दी से। ऐड प्रोडक्ट वगैरह कह रहा है तो अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो है अगला स्टेप हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ जरा ध्यान देखिए, ये रहा, ये वेबसाइट बदल गया होगा हमारे ख्याल से। ये रहा, आपका वेबसाइट बदल चुका है, ठीक है। तो ये था आपका डेमो 3 SM कॉलेज बीजीपी में। ये देखिए सब कुछ आ चुका है, ठीक है। पहले हम जो इसका थीम यानी कि डिजाइन को हम इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम बताएं आपको दो तरह से, कि एक बताएंगे हम थीम को सिलेक्ट कर लिए, टेम्पलेट को, और उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे कि हम आपको केनवा में भी बताए थे कि हजारों टेम्पलेट, लाखों टेम्पलेट वहां पर पहले से बना हुआ है, उसमें जा करके अपना फोटो, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दिए और डिजाइन डिजाइन बन गया। दूसरा होता है मेथड कि एकदम ब्लैंक लेंगे और अपने से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों बताएंगे। एक हम वेबसाइट का टेम्पलेट ले लिए, प्री प्री डिजाइन, उसमें हम ये जो इमेज है बदल देंगे, ये टेक्स्ट है बदल देंगे, बटन बदल देंगे, ये मेनू बदल देंगे, यहाँ जो आइटम है लिखा हुआ लोगो बदल देंगे। एक एक चीज यहाँ पर हम जो अलग अलग कैटेगरी हम चेंज कर देंगे, सारा जो यहाँ प्रोडक्ट है वो चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, जितना चीज यहाँ दिख रहा है यहाँ सब चेंज करेंगे, लिंक चेंज करेंगे, एक एक चीज यहाँ पर जितना है सब हम चेंज करेंगे, लेकिन डिजाइन यही रहेगा, डिजाइन नहीं बदलेगा। तो एक तरीका हम बताएंगे कि एकदम क्या कहते हैं, जो रेडीमेड टेम्पलेट जैसे बताया कैनवा में, कि जो डिजाइन पहले से बना हुआ उस डिजाइन में फोटो टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देंगे, वो डिजाइन ही रह जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि एकदम अपने से बनाएंगे स्क्रैच से, एकदम ब्लैंक लेंगे और ब्लैंक बनाएंगे। तो यहाँ वेबसाइट में भी हम एक देखिएगा, होम टू क्रिएट कर लेंगे ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें हम यहाँ से
इस तरह का वेबसाइट आपके सामने देखिएगा बना देंगे। तो दो मेथड से, ठीक है। देखो हम इस तरह का प्रीफर इसलिए करते हैं, ऐसा बात नहीं कि हमको प्रोग्रामिंग नहीं आता है और हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि आज के समय में रेडीमेड जो है जमाना है, ठीक है। कोई भी चीज मतलब कितना बड़ा बड़ा भी कंपनी है ना, वो सब ही रेडीमेड ही यूज करता है। जैसे आप बोलते हो मारुति कंपनी है, तो मारुति कंपनी उसका पेंट थोड़ी बनाता है, उसका शीशा जो है उसमें जो आयरन लगता है, टायर लगता है, ट्यूब लगता है, तो सब वो लोग नहीं बनाते हैं, सब वो लोग बाहर से लाके असेंबल करके रेडी करते हैं। उसी तरह से मतलब कि अगर, हाँ, बहुत सारे कंपनी है जो एक एक चीज खुद ही बनाता है, ठीक है। रॉयल्स रॉयल का सुनते हैं किस तरह का होता है, हमको तो नहीं जानकारी है, लेकिन तो उस तरह से मतलब हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को बस ध्यान देना है आउटपुट पर। 15 साल 20 साल लगातार प्रोग्रामिंग किए, कोई फायदा नहीं होता था। मतलब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि वो मतलब गलत चीज है, ठीक है। लेकिन आज के समय में आप एक कपड़ा का ही एग्जाम्पल लीजिए, तो 90% रेडीमेड आप दुकान में देखिएगा, 90% रेडीमेड है। अब टेलर मेड जो है बहुत ही कम चल रहा है, क्योंकि वो काफी सस्ता पड़ता है और बहुत अलग अलग वेराइटी में अब मिल जाता है और इंस्टेंट मिल जाता है, जल्दी हो जाता है। अभी क्या होता है, वेबसाइट वाले देते हैं बनाने के लिए, अमाउंट दिए, उसको कहते हैं कि हमको कब तक हो जाएगा। मैंने आज ही अमाउंट दिया, कल से पीछा करने लगते हैं। जबकि प्रोग्रामिंग वाला केस में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग अलग अलग टीम रहेगा, 7 8 आदमी मिलके काम करेगा, 2 महीना लगेगा काम करने में, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर उसका होगा, फिर अलग अलग फिर टेस्टिंग शुरू होता है। क्रोम पर टेस्ट किए, सफारी पे टेस्ट किए, मोबाइल पे टेस्ट किए, इस मोबाइल पे टेस्ट किए, टैब पे टेस्ट किए, तो टेस्ट करने में जो समय लगता है 6 महीना। उसके बाद उसको ठीक करो, कुछ आया गड़बड़ी तो ये सब चीज को जो है हम लोग अवॉइड करके रेडीमेड पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम इसको डिजाइन करने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग से। सबसे पहला हमको देखो, आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हेडर पार्ट है और जो फुटर पार्ट है इसको बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम इस पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। और हेडर फुटर एक बार बताएंगे, बताएंगे हम सब। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? अच्छा हाँ, ये है क्या, ये है स्लाइड शो, ठीक। इसको चेंज, ये चेंज कैसे होगा देखिए। सब थीम का अपना अपना होता है, इसका अलग है। सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे HTML ब्लॉक में। ये रहा फूटर। अच्छा, ये फूटर हो गया, ये हो गया। उसके बाद फूटर हेडिंग, आएगा। चलते हैं पेज पर। तो होम पेज, होम डिटेल, ये मेरा फ्रंट पेज है, ठीक है। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कीजिए। पहले स्लाइड शो को रेडी करना है ना, इसमें एलिमेंटर सब कुछ इंस्टॉल है। ये रहा, इस 9 डॉट पे क्लिक कीजिए इसको चेंज करने के लिए। यहाँ फिलहाल ठीक है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। हाँ, स्लाइड रिटेल, देखिए ये है ना, स्लाइड रिटेल, ये वाला पार्ट। तो चलते हैं बैक, बैक स्लाइड डिटेल पर। यहाँ देखिए कहीं लिखा होगा स्लाइड।
स्लाइड, ये रहा स्लाइड डिटेल, है ना। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। सबसे पहले इसको एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, इसका फीचर इमेज है। इसको रिमूव करते हैं, नया इमेज डालते हैं। सेलेक्ट फाइल, यहाँ पर उडमार्ट में हम पहले से ही इमेज बना के रखे हैं ताकि टाइम बर्बाद ना हो। स्लाइडर, तो 3 स्लाइडर पहले से है मेरे पास, तीनों को हम यहाँ पहले एक ही साथ डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा पहला स्लाइड, इंसर्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए कितना सेटिंग है इसमें, देखते हैं बहुत सारा। और इसको अपडेट कर दीजिए, मतलब सेव। अब अगर जाके ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्लाइड शो में जो इमेज हम डाले वो आ गया। अब ये टेक्स्ट को चेंज करना है। और जो और 2 स्लाइड है ना, एक तो ये और एक तो ये, इसको भी चेंज करते हैं। तो जब बाय डिफॉल्ट देता है तो वो देखते दिया है धुंधला, अच्छा नहीं देता है। हमको इमेज को सेट करना पड़ता है। स्लाइड 1 हो गया। अब स्लाइड 2, स्लाइड 3, 3 स्लाइड है। स्लाइड 3, पहले स्लाइड 2 कर लेते हैं। स्लाइड 2 में, ओहो गलती हो गया। स्लाइड 2 पहले एडिट करेंगे, पहले उस इमेज को बदलेंगे। ठीक है, या यहाँ से ही बदल सकते हैं या यहाँ से ही बदल सकते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर करके। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से भी करके दिखाते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ एक एक पन 2 काज हो जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर इमेज बदलने का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक, तो टेक्स्ट बदल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं चल गुरु राजीव, ब्रिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस होम विथ स्पीकर फ्रॉम। ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, पब्लिश। बैक चले, स्लाइड 2 में इसको बदलना, यहाँ से बदलेगा। रिमूव, सेलेक्ट न्यू इमेज, ये ले लेते हैं और अपडेट। स्लाइड 3 को लेते हैं। स्लाइड 3 का भी यहाँ पर डमी इमेज हटाइए और दूसरा डाल दीजिए। अपडेट, टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ लिखिए टेल राजीव। और ये टाइटल जो है ना, व्हाइट में व्हाइट हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक मिनट, जस्ट टाइटल का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, प्रॉब्लम सोल्व, पब्लिश। और अब स्लाइड 1 में हम लोग टेक्स्ट चेंज नहीं किए हैं, चेंज कर देते हैं। स्लाइड 1, एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ क्लिक कीजिए। स्टिल गुरु राजीव, इसका वाइट ठीक है लेकिन इसको चेंज करेंगे।
मार्केटिंग ट्रांसिप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए व्यू मोड सॉप्नो बटन है। व्यू मोड में क्या है, कुछ नहीं, हैश है। सॉप्नो में क्या है, हैश है, यानी कि वर्किंग नहीं है। ठीक है, बाद में खाली बटन है, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए भाई, आपके सामने वेबसाइट का एक पार्ट हम कंप्लीट किए हैं। इसका स्लाइड शो बन के रेडी हो गया, ठीक है। स्लाइड शो वाला पार्ट चेंज किया, आपके सामने देखिए भी टेक्स्ट चेंज किए, इमेज चेंज किए, कंटेंट चेंज किए, है ना। सब कुछ आपके सामने चेंज किए, कंटेंट भी। बटन में भी लिंक जो डालना होगा आप डाल सकते हैं, ठीक। इतना काम हम लोग अभी फर्स्ट राउंड में किए हैं। जैसा कि बताए हैं कि पहला राउंड में हम देखिए जो हेडर है और फुटर है एक बार बताएंगे, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है इसको हम 2 बार बताएंगे। एक बार टेम्पलेट, जैसे कैनवा में बताए कि एक टेम्पलेट लिए उस टेम्पलेट में जो भी है उसका कलर, फॉन्ट, इमेज सबको चेंज कर दिए, लेकिन डिजाइन वही रखे। दूसरा बताया कि ब्लैंक लेंगे और एकदम ब्लैंक पेज होम टू लेंगे, उसमें एकदम शुरू से वहाँ एक स्लाइड शो नहीं रहेगा पहले से बना हुआ, एकदम ब्लैंक में बना के दिखा देंगे, ठीक है। बहुत टूल से बनाने पर बहुत आसानी से बनता है, बस सही तरीका से आपको पता होना चाहिए। देखने में कुछ चीज़ बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। कितना सेटिंग था, बस जितना सेटिंग आपको दिखाए, जितना सेटिंग आपको हम बताए, बस यही सेटिंग का यूज करना है। ये थीम आपको हम दे देंगे, आप इसको बाद में अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ सबसे पहला हेडर मेनूज वगैरह छोड़िए, वो एक बार बताएंगे। पहले हम स्लाइड शो पे भी काम किए, उसके बाद करते हैं काम कैटेगरी पर। कैटेगरी यहाँ देखिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, चाहे न्यूज चैनल होता है, कुछ भी वेबसाइट, उसमें कुछ कैटेगरी होते हैं। ये कैटेगरी कहाँ से बनता है और कैसे हटता है वो आपको दिखाते हैं। एक कैटेगरी बना के भी दिखाएंगे, एक ईमेल कैटेगरी का यहाँ पर हम आपके सामने डाल के भी दिखाएंगे, ठीक है। तो कैटेगरी, तो कोई प्रोडक्ट, जैसे आप जाते हैं अमेजोन पर होता है ना कैटेगरी, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से यहाँ पर भी कैटेगरी होता है, एक्सेसरीज, क्लॉक्स, कुकिंग, फर्नीचर, लाइटिंग, टॉयज, यहाँ पर भी कैटेगरी होता है। ये कैटेगरी कहाँ से होता है क्रिएट, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ गए हम, बाहर निकलते हैं और यहाँ देखिए ई कॉमर्स के अंदर कहीं पर मिलेगा आपको कैटेगरीज। हाँ ये रहा, प्रोडक्ट के अंदर है कैटेगरीज। यहाँ जाइए, देखिए पहले से है ना, एसेसरीज, क्लॉक, दिस दैट, ठीक है। तो अब जो है हम एक कैटेगरी अभी आपके सामने क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी, जीन्स लेते हैं, टी शर्ट है ना, टी, या बैग ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। बैग, बैग्स, ठीक। पेरेंट का नन, इमेज वगैरह डालने का ऑप्शन आएगा, डालेंगे। अभी नहीं, रुकिए ना, धीरे धीरे सब बताएंगे। तो अभी देखिए आपके सामने कैटेगरी डाले हम बैग, है ना। इस तरह से कैटेगरी नया आप डाल सकते हैं। अब जो यहाँ कैटेगरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सेसरीज, क्लॉक, ये यहाँ पर कैटेगरी एक नया भी हम डाल देंगे, आ जाएगा। डाल चुके हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम सेटिंग किए होंगे कि सिर्फ 6 इमेज दिखेगा, इसलिए 6 दिख रहा है, और दिखाएंगे तो और दिखेगा। अब यहाँ सबसे पहले हम देखिए डाली कैटेगरी। अब जो ये कैटेगरी है पहले से बना हुआ, ठीक है, एसेसरीज, ठीक,
इसमें जो है इमेज डालेंगे हम, ठीक है। तो चलिए डालते हैं। कहाँ है एसेसरीज, इसको एडिट कीजिए, एडिट। और यहाँ देखिए नेम, उसका चेंज कर सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी नन है, यानी कि यही खुद पेरेंट है। अब यहाँ का रहा थंबनेल, अपलोड इमेज, इमेज फॉर कैटेगरी हेडिंग, है ना। यहाँ डालते हैं हम अपलोड, अपलोड फाइल। तो हम कैटेगरी के लिए पहले से ही यहाँ पर अरेंज में रखे हुए हैं टॉप कैटेगरी, ठीक। यहाँ पर सब मेरा बना हुआ है पहले से। एक प्रॉब्लम हो रहा है इस लैपटॉप में कि उसका इमेज दिख नहीं रहा है, इससे हम पता नहीं कर पा रहे हैं कौन किसका है। थोड़ा प्रॉब्लम आया है। ये क्या है? ये तो कौन एसेसरीज वाला है, पता नहीं चल रहा है। तो कोई लेते हैं हम एगो अंदाज से, क्या करें। अच्छा अच्छा, हाँ। एक मिनट रुको, सबको एक साथ अपलोड कर देते हैं, तब यहाँ यहाँ दिख जा रहा है ना। कंट्रोल ए कर लिए, कंट्रोल ए से सब हो गया सेलेक्ट, एक साथ अपलोड कर देते हैं। यहाँ दिख जा रहा है तो यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, ये रहा, संजोग से एसेसरीज वाला ही सेलेक्ट हो गया था अंदाज से। तो यहाँ देखिए ये मेरा अपलोड हो गया, ठीक। इसके बाद अब इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, यहाँ व्हाइट कलर में है, आपको दिखाते हैं। अब सबसे पहले इसको सेव कर दें, अपडेट। जाके देखें कि हुआ कि नहीं हुआ, रिफ्रेश किया, हाँ हो गया, आ गया ना एसेसरीज। अब इसी तरह से सबका यूज करेंगे। एक में हो गया तो सबका कर लेते हैं। बस कहाँ से जा करना है, यही आप लोग को पता नहीं होता है, मतलब जो भी नए वाले होते हैं। और नया कैटेगरी में देखिए बैग में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करेंगे। क्लॉक्स, एडिट, ऐड थंबनेल, क्लॉक्स। क्लॉक्स का मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, कोई भी ले लेते हैं एक ठो। या हमको जाके बनाना पड़ेगा कैनवा में 200 गुना 200 पिक्सल का क्लॉक का बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको जस्ट अपलोड करते हैं। अब कुकिंग, कुकिंग में भी डालते हैं, कुकिंग कोई वो डालिए ना। सही इमेज नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इमेज डाल रहे हैं। अपडेट, बैक, फर्नीचर। यहाँ पर और भी होता है, फर्नीचर का आइकॉन भी होता है, ठीक है। इसका दिखाते हैं कहाँ यूज होगा, एक एक करके जितना चाहिए सब कर देंगे। इस थीम पर खूब अच्छा प्रैक्टिस है, 5 साल से कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा गड़बड़ाता है कोई भी आदमी।
आईटी। अब एक बचा है, तो फिनिश कर दें, उसके बाद बैग वाला का शुरू से बताएंगे कैसे उसका पूरा इमेज के साथ सब कुछ हम बनाएंगे अभी। एक बचा यही ना, ले लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि आपका रिफ्रेश करके सब कैटेगरी का इमेज अपलोड हो चुका है। हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि क्लिक करेंगे एसेसरीज पर, देखिए एसेसरीज कैटेगरी के अंदर जितना प्रोडक्ट है सब यहाँ पर हमको दिखना शुरू हो जाएगा। और लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, है ना ये वाइट वाइट आइकॉन, वो इसे क्लॉक के अंदर देखिए, कुकिंग के अंदर ये आइकॉन है। जब यहाँ क्लिक किए, यहाँ देखिए कुकी के अंदर ये आइकॉन है ब्लैक कलर का, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का आइकॉन है और यहाँ कुकी के अंदर व्हाइट कलर का आइकॉन है। ठीक। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो यहाँ पर जब हम ये लेते हैं कैटेगरी, यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको कुकिंग वाला में दो तरह का आइकॉन वहाँ पर यूज हुआ है। एडिट पे जाइए, देखिए एक आइकॉन यहाँ यूज हुआ है ब्लैक वाला, अपलोड इमेज, और एक यहाँ पर व्हाइट वाला जो है ना, यहाँ पर व्हाइट कलर में इसी तरह का इमेज व्हाइट कलर में है यहाँ पर। ठीक है, जो कि व्हाइट में व्हाइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट कलर का है और ये वाला जो है ये ब्लैक कलर का है ना। तो वो यहाँ पर दो इमेज यूज किया गया है। ठीक। और ये हो गया आपका फीचर इमेज थंबनेल जो पब्लिक को दिख रहा है। और जब ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाता है एसेसरीज कैटेगरी, और बाकी भी दिखाता है, आप स्विच कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट इसमें डालेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमको दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हुआ। अब जो है आगे इतना हो गया। हाँ, अब एक और कैटेगरी का पूरा हम आपको अभी बना के दिखाते हैं एकदम बेस से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गए, हाँ कैटेगरी, यहाँ देखिए जो हम बनाए थे अभी बैग का ना, यहाँ देखिए बैग का है कैटेगरी, तो कह रहा है बैग में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, तो कैटेगरी अगर ब्लैंक रहेगा, नो प्रोडक्ट वेयर फाउंड मैचिंग योर सेक्शन, तो वहाँ सेटिंग किए हैं कि अगर कोई ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर की कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो लिस्ट में नहीं दिखाएगा। ठीक है, उस कैटेगरी में प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसको क्यों दिखाएगा। तो हम फिलहाल इसके अंदर एक प्रोडक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तब वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं प्रोडक्ट में, और आईफोन डेक है। यहाँ देखिए इसका कैटेगरी है, यहाँ पर प्रोडक्ट का दिखाता है कैटेगरी, ट्वाइस में है, इसको हम बैग में भी डाल देते हैं। ठीक है, बैग में डाल दिए तो कम से कम ये होगा कि अब वो बैग दिखना शुरू हो जाएगा। अपडेट कर दिए, एक प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ये। ठीक। अब यहाँ देखिए, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब वो बैग वाला कैटेगरी में मेरा दिखना शुरू हो जाएगा। आ गया ना बैग का कैटेगरी। ठीक। अब ये यहाँ पर इमेज मिसिंग है ना, इमेज को आपके सामने हम क्या बोलते हैं, एक कैटेगरी हम आपके सामने बनाएंगे एकदम स्क्रैच से। तो यहाँ पर एक बैक कैटेगरी है, उसमें वो नहीं दिख रहा था इसीलिए कि अगर कोई कैटेगरी ब्लैंक है उसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं था, नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब इसमें एक इमेज डालेंगे, इसका आइकॉन भी डालेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने बनाएंगे। हाँ, ये चीज को करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हम कैटेगरी में जो इमेज लेते हैं
प्रोडक्ट कैटेगरी। इमेज का साइज क्या है खुद देख लीजिए, यहाँ से चलेगा पता। एडिट करते हैं और जब इमेज पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर इमेज का साइज कुछ भी क्लिक करते हैं दिखाता है कितना है, 200 गुना 200 पिक्सल का है ये, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इमेज का साइज एक रखना पड़ेगा हमको। तो चलते हैं बैक के लिए कैनवा पर, और 1 मिनट में हम बना के ले आते हैं इसका 200 गुना 200 का ये क्रिएट कस्टम साइज। देखिए यही इसीलिए कैनवा शुरू में पढ़ा है। क्रिएट न्यू डिजाइन, एलिमेंट, बैग। ठीक, डाउनलोड। 1 मिनट, इसका नाम दे दीजिए, ठीक है। ये तो फिर भूल जाएगा उसी में। बैग, डाउनलोड, पीएनजी ही रखिए। फेल करिए। कर लेते हैं। डाउनलोड फेल क्यों कर रहा है? एक बार रिफ्रेश करते हैं। डाउनलोड फेल हो जा रहा है जी। कुछ इशू आया है, कोई बात नहीं, तो ठीक करते हैं उसको। क्रिएट कस्टम साइज, टैग, ठीक है। ले लेते हैं इसको, डाउनलोड। पता नहीं क्या इशू है, फेल हो जा रहा है बार बार। समझ में बाहर है, फेल क्यों कर रहा है? यहाँ से करके देखते हैं। यहाँ से ही फेल हो गया। पता नहीं कुछ कैनवा में इशू है, ठीक है ना, हो नहीं रहा। थोड़ा फेल कर गए हम। सर, हाँ। वो प्रीमियम इमेज है इसीलिए नहीं हो रहा है। अरे हमारा पैसा वाला है, हमारा भी प्रीमियम है, ठीक है। वो कुछ कभी कभी इतने शॉर्ट में इशू आ जाता है, वो इशू आया है। हम तो आपके सामने 1000 बार, मतलब कई बार किए हैं डाउनलोड, वो सब दिक्कत ओ, नहीं है।
हमारा खुद प्रीमियर है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ, फिलहाल हम दूसरा इमेज ले लेते हैं, ठीक है, बैग में, ठीक है। फिलहाल हम बैग में दूसरा इमेज रेडीमेड जो बन, क्लॉक हो गया, बैग में हमको करना था चेंज ना, क्योंकि हाँ ये रहा बैग में, तो हम जो इमेज यहाँ पर है मेरा पहले से बना हुआ वही ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ सोचिए कैनवास आप बनाए और फिर यहाँ से आप उसको सोचिए यहाँ हम अपलोड किए और यहाँ बना दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम सेव कर दिए। तो बस ये सोचिए कि हम वहाँ से इमेज डाउनलोड हो गया मेरा, और यहाँ पर हम उसको अपलोड कर दिए, ठीक। बस इतने समझिए। अब यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये इमेज कम से कम इसमें ये इमेज आ गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम क्लिक करेंगे एक्सेसरीज पर तो एक समस्या आएगा कि हर प्रोडक्ट के सामने देखिए इमेज है ना, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। बैग के सामने इमेज नहीं है। और यहाँ भी देखिए कैटेगरी में सब सबके सामने इमेज है, ठीक है, कार ये सबके सामने। और सिर्फ एक बैग है कैटेगरी, उसके सामने इमेज नहीं है, ठीक। इस तरह से वहां पर वो इमेज को अपना मिसिंग कर रहा है, यहाँ भी मिसिंग कर रहा है, वहां मिसिंग कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? अब इस तरह का इमेज चाहेंगे हम बनाना तो बनाना पाएंगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। कैसे? आइकॉन, आइकॉन 8 करके एक वेबसाइट है, वहां से बना लीजिए, ठीक है। आइकॉन से 8 में गए, यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर सर्च आइकॉन पे क्लिक कर दिए, सर्च आइकॉन बैग का, बैग। आ गया। तो एक कोई भी ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ब्लैक कलर का है, अच्छा है, चाहिए ले लेते हैं, ठीक ना, ये ठीक है, सबसे मिलता जुलता है। अब इसको क्या करेंगे, डाउनलोड। किस कलर का है? ब्लैक कलर का। डाउनलोड फ्री में देगा पीएनजी, इतना पिक्सल का इतना पिक्सल का देगा, ठीक है। ओके, अनलॉक। और ये फ्री वाला है, ये पैसा वाला है। हाँ अब दिया डाउनलोड का ऑप्शन। तो फ्री वाला जो है ना, जहाँ फ्री फ्री लिखा है वही लीजिए। ले लिए हम लोग, डाउनलोड। ये हो गया डाउनलोड, आइकॉन 8, ठीक। इसके बाद यहाँ चलेंगे और ये बैग के अंदर ये जो है ना ब्लैक वाला पार्ट, सॉरी, ये नीचे वाला है ब्लैक वाला, ये यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हम फाइल अभी किए डाउनलोड ना, उसको उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, चाहे अपलोड कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट, यहाँ आ गया। अब यहाँ व्हाइट कलर का डालना है, तो व्हाइट कलर डालने के लिए तो ये है ना, इसको आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर कलर पे क्लिक कीजिए और जो इसका है ना ब्लैक, इसको व्हाइट कर दीजिए। लगभग व्हाइट कर चुके हैं, वो अभी नहीं दिख रहा है। डन। और इसको फिर से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड हो गया डाउनलोड। अब यहाँ चलिए, मैं अपलोड कीजिए, या तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अपलोड फाइल, डाउनलोड के अंदर गया, आइकॉन 8, यहाँ से अपलोड कीजिए, चाहे यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, दोनों मेथड है। इंसर्ट, आ गया। और इसको अपडेट कर दीजिए। तो अब देखिएगा कि आपका एक कैटेगरी कंप्लीटली बन गया, और यहाँ देखिए बैग दिखा रहा है, और यहाँ पर भी जो होगा ना, अब वो बैग में आगे में बैग का आइकॉन ब्लैक कलर में दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से एक पूरा कैटेगरी हम आपको, आपके सामने हम अभी क्या किए,
थीम को इंस्टॉल किए, थीम को कॉन्फ़िगर किए, थीम को सेटिंग किए। सेटिंग करने के बाद ये स्लाइड शो बनाए, स्लाइड शो बनाने के बाद कैटेगरी बनाए। कैटेगरी में हम बैक कैटेगरी आपके सामने क्रिएट किए, इमेज भी मान लीजिए कैनवा से बना के डाउनलोड करके अपलोड किए। उसके बाद यहाँ पर जब हम क्लिक किए, एक प्रोडक्ट भी ऐड किए कैटेगरी में, और यहाँ पर भी दो तरह का आइकॉन जो था, एक ये वाला ब्लैक और एक वाइट, आपके सामने कैटेगरी बनाए, एक प्रोडक्ट डाले। ठीक, चलिए अब अगला स्टेप जो होगा कल होगा। ठीक है, कल जो आगे का पार्ट है सारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग होगा। और एक तरीका हम बताएंगे आपको कि जो रेडीमेड टेम्पलेट है वो उसके आधार पर दूसरा तरीका बताएंगे, एकदम ब्लैंक पेज लेंगे, ब्लैंक पेज पर आपके सामने बना करके रख देंगे। सर हम लोग का अटेंडेंस नहीं बनता है। हमको नहीं पता है, ठीक है, ग्रुप पर ही पूछे थे आप। किसी का नहीं सर बन रहा है, सर किसी का नहीं बन रहा है, किसी हर टॉपिक पे किसी सब्जेक्ट का नहीं बन रहा है। ठीक है, वो लोग मैनेजमेंट जाने। ठीक सर है, अटेंडेंस का लिंक नहीं आ रहा है ये बोल रही है। हमको नहीं पता है इसका। ठीक है, किसी का सर नहीं बन रहा। जब ऑनलाइन करवा रहे थे ना तो रोल नंबर ना गलत हो गया और हम ईमेल आईडी भी गलत हो गया, तो उससे इसका कुछ है ना। हमको इसका पता नहीं है, हम सिर्फ क्लास का जानते हैं। पैसा कटला ढेर देखे लगनी तो। तो कॉलेज गए थे तो बोले जहाँ क्लास अरे, होता है ना आप वहीं पे। आप किस कॉलेज के स्टूडेंट, हमको ये भी नहीं पता, आपको पता है ना। तो हम सिर्फ इसको पढ़ाने जानते हैं। हमको जो ग्रुप में दे दिया है बच्चा, हम उसको पढ़ा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा भी मतलब सर क्लास इन कीजिए ना, क्या। क्लास इन कीजिए ना, टाइम हो गया। हाँ, कर चुके हैं। ठीक, इन कर दिए। हाँ कर दिए। ठीक है सर। ठीक।